नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। अगर आप कहें कि भारत में ट्राइबल पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज़्यादा है तो शायद ही कोई आपको टोकेगा। अगर कोई आपको टोकेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएगा कि जनसंख्या के ये आंकड़े पुराने हैं और अब भारत में आदिवासी आबादी हो सकता है 15 करोड़ के आसपास हो। लेकिन जैसे ही आप ये कहेंगे कि भारत में आदिवासियों की आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है तो कई लोग आपको टोकेंगे। वो जनसंख्या के आंकड़ों पर सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि वो आपको बताएंगे कि आदिवासी नहीं वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाल ही में गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने वनवासी बनाम आदिवासी बहस को नए सिरे से शुरू कर दिया है। इस बहस की भी चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वनवासी शब्द ट्राइबल और आदिवासी के बीच में कहां से आया। लेकिन थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब की बहस क्या रही है और कैसे ये तय हुआ कि शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति आदिवासियों को कहा जाएगा। आदिवासी, वनवासी या अनुसूचित जनजाति ये शब्द हैं जिनसे भारत अपनी आबादी के करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की पहचान करता है। इन तीन शब्दों में से अनुसूचित जनजाति या अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स शब्द को संविधान में इस्तेमाल किया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो इसलिए कहा जाता है कि देश के ट्राइबल ग्रुप्स के लिए संविधान के अलग अलग शेड्यूल में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। देश के सभी नागरिकों में से किस समुदाय को जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा, यह भी संविधान में दर्ज किया गया है। संविधान के आर्टिकल 366 में बताया गया है कि आर्टिकल 342 में जिन समुदायों को चिन्हित किया गया है उन्हें जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाएगा। अब दिमाग में यह सवाल आना लाजमी है कि फिर आर्टिकल 342 किन समुदायों को जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स मानता है। तो आर्टिकल 342 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जिस समुदाय को जनजाति घोषित कर देंगे उन्हें ही जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा। यानी अंततः सरकार ही यह तय करती है कि भारत में रहने वाले हजारों समुदायों में से किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स माना जाएगा। संविधान में आदिवासी या अनुसूचित जनजाति कौन है, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा तय नहीं की गई है। सरकार जिस समुदाय को चाहे अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकती है। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का फैसला किया है। तो संविधान सभा में यह तय हुआ कि देश के आदिवासियों को हिंदी में अनुसूचित जनजाति और अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाएगा। तो फिर यह वनवासी शब्द कहां से आया? वनवासी शब्द आता है संघ परिवार की विचारधारा से। संघ परिवार जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके दूसरे संगठन शामिल हैं। कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, गुजरात और फिर मध्य प्रदेश में इस मसले को जोर शोर से उठाया है। उनका कहना है कि आदिवासी ही सही संबोधन है, जिसका मतलब है कि आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक है, जबकि वनवासी कहना आदिवासियों की पहचान और अधिकार दोनों को ही नकारना है। वनवासी वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। इस मसले पर संविधान सभा में भी बहस हुई थी। आदिवासी नेता और संविधान सभा के सदस्य
जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में जनजाति या बनजाति जैसे शब्दों पर आपत्ति दर्ज की थी। उनका कहना था कि भारत में भी दुनिया भर की तरह मूल निवासियों को संबोधित करने के लिए एबोरिजिनल या फिर ट्राइबल शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। खैर, इस मसले पर संविधान सभा में बहस के बाद तय यही हुआ कि संविधान में अनुसूचित जनजाति या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों, साहित्य या आम बोलचाल में भी आदिवासी शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात से दिक्कत है। अगर अनुसूचित जनजाति को आदिवासी कहा जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वे देश के मूल निवासी हैं और बाकी लोग बाहर से आकर इस देश में बसे हैं। इससे आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है, जो संघ परिवार की विचारधारा के आधार को ही हिला देता है। इसलिए आरएसएस आदिवासी के बजाय वनवासी शब्द का इस्तेमाल करता है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान से जब यह सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि आदिवासी या वनवासी संबोधनों की बहस व्यर्थ है, क्योंकि अंततः संविधान में उन्हें जनजाति कहा गया है। लेकिन हर्ष चौहान भी यह जोड़ना नहीं भूलते हैं कि रामायण काल से ही जनजातियों को वनवासी कहा जाता रहा है। आरएसएस के नेता राम माधव के हवाले से मीडिया में छपा बयान कहता है, हम उन्हें वनवासी कहते हैं क्योंकि आदिवासी का मतलब होता है मूलवासी, यानी उनके अलावा सब बाहरी हैं। संघ यह नहीं मानता है। हम मानते हैं कि हम सभी इसी देश के मूल निवासी हैं। दिसंबर 1952 में छत्तीसगढ़ के जशपुर में तब के सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर की सहमति से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का गठन किया गया। आरएसएस या संघ परिवार आदिवासी इलाकों में बरसों से काम कर रहा है। आज आदिवासी आबादी में उनका अच्छा आधार भी तैयार हो चुका है, लेकिन आदिवासी इलाकों में उनकी सबसे बड़ी चिंता धर्म परिवर्तन और चर्च का बढ़ता प्रभाव रहा है। इसलिए आदिवासी इलाकों में उसने जो भी काम किया है उसकी धुरी आदिवासी इलाकों में हिंदू धर्म, बल्कि यह कहना सही होगा कि संघ के हिंदुत्व का प्रचार रही है। तो वनवासी शब्द संघ परिवार की विचारधारा से उपजा हुआ एक शब्द है। संघ परिवार लंबे समय से आदिवासी इलाकों में काम करता रहा है, लेकिन संघ परिवार के लिए धर्म परिवर्तन आदिवासी इलाकों में सबसे बड़ा मसला रहा है। उनका आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का ना होना या उनके जल जंगल जमीन से जुड़े हुए जो मसले हैं, उनके विस्थापन का मसला, इस देश में अपनी इच्छा के खिलाफ विस्थापित हुए लोगों में से हर चौथा आदमी आदिवासी है, यह सब मुद्दा नहीं बन पाया है। अगर सांस्कृतिक पहचान की भी बात की जाए तो कई राज्यों में अब कई आदिवासी समुदाय हैं जो अपनी अलग धार्मिक पहचान को असर्ट कर रहे हैं और अपने लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। उस मसले पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। वैसे अब संघ परिवार का भी एक तबका ये मानने लगा है कि आदिवासियों को वनवासी कहे जाने का, वनवासी संबोधन से पुकारे जाने का आग्रह छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आदिवासी समुदाय वनवासी शब्द को अपनी पहचान के साथ नहीं जोड़ पाते हैं।